नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम बॉलीवुड धमाल में, जहां हम आपको बताते हैं फिल्मी दुनिया से जुड़ी कुछ चटपटी और दिलचस्प गॉसिप्स और खबरों के बारे में। तो आज क्या चल रहा है, चलिए एक नज़र डालते हैं। बॉबी देओल की जो फिल्म है, हाल ही में जो नई फिल्म रिलीज़ हुई है और साथ ही साथ एक सीरीज़ भी सामने आई है, वो सीरीज़ है आश्रम। जी हाँ, आश्रम। आश्रम की पॉपुलैरिटी इन दिनों तेज़ी से बढ़ रही है। आश्रम को नेटफ्लिक्स से लेकर हर जगह तमाम प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से देखा जा रहा है। आश्रम की अगर बात करें तो आश्रम बेहद ही लोकप्रियता हासिल करता जा रहा है। साथ ही साथ इसने एक बवाल भी मचा दिया है। तो क्या है वो बवाल, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। दरअसल आश्रम जो इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, उसका जो पुख्ता कारण वो है कि बॉबी देओल की जो हिट वेब सीरीज़ आश्रम 2 का सीज़न आने के बाद से इस पर जो सामने आई है वो चीज़ ये है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सेट पर तोड़फोड़ की है। जी हाँ, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सेट पर तोड़फोड़ की है। जहां सीरीज़ के तीसरे सीज़न की शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल सेट पर लगाया गया था, जहां से तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आ रही है। खबरें ये हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आश्रम 3 के सेट पर जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, बजरंग दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने सीरीज़ के डायरेक्टर प्रकाश झा के मुंह पर शाही भी फेंक दी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीरीज़ का नाम बदलना जाना चाहिए, वरना सीरीज़ की शूटिंग भोपाल में कतई नहीं होने देंगे। सेट पर प्रकाश झा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए, बॉबी देओल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। लोगों का कहना है कि बॉबी को अपने भाई सनी से कुछ सीखना चाहिए। बजरंग दल नेता सुशील सुदेल ने कहा कि हम चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर पनपे, लेकिन इस भूमि का इस्तेमाल हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए नहीं होना चाहिए। सीरीज़ के लिए पिछले सीज़न में दिखाया गया था कि आश्रम में महिलाओं को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। आर्यन खान का जो ड्रग्स मामला है, उसमें लगातार जो नई नई अपडेट्स आ रही हैं वो सामने आ रही हैं। अब जो 26 तारीख को हाई कोर्ट में जो सुनवाई होगी, उसको लेकर भी कई तरह के कयास लग रहे हैं और बहुत तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं। 26 तारीख को जो आर्यन का पूरा मामला है, उसको लेकर ये सामने चीज़ें आ रही हैं कि अब 26 तारीख की क्या पता, हो सकता है कि उन्हें दिवाली में जो है उन्हें ज़मानत ना दी जाए, और इसको लेकर तमाम तरह की जो अटकलें सामने आ रही हैं, कई तरह की अटकलें सामने आ रही हैं। क्रूज मामले में शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जेल में बंद है। 26 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। अब तक आर्यन की जमानत याचिका स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट और सेशन कोर्ट से खारिज हो चुकी है। शाहरुख खान और आर्यन के वकील लगातार इस कोशिश में है कि आर्यन को जल्द से जल्द जमानत मिल जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर 4 दिनों में यानी कि 29 अक्टूबर तक कोर्ट जमानत पर कोई फैसला नहीं देता तो आर्यन को करीब 15 नवंबर तक जेल में ही रहना पड़ सकता है। ऐसे में वो दिवाली में भी अपने घर नहीं जा पाएगा। 20 अक्टूबर को एनडीपीएस कोर्ट से जमानत याचिका होने के बाद इसी दिन हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। ऐसे में अगर 29 अक्टूबर तक कोर्ट आर्यन को जमानत नहीं देता है तो उसे 15 नवंबर तक जेल में ही रहना पड़ सकता है। दरअसल कोर्ट शुक्रवार 29 अक्टूबर तक खुला है। इसके बाद 30-31 को शनि और रवि की बंदी है। वहीं 1 नवंबर से 15 नवंबर तक दीपावली की छुट्टियों के चलते जज मौजूद नहीं रहेंगे। ऐसे में अगर पहले फैसला नहीं आता तो आर्यन को इस बार घर नहीं बल्कि जेल में ही दिवाली मनानी पड़ सकती है। आर्यन खान मामले पे जो अनन्या का नाम है वो इन दिनों चर्चा में है। अनन्या पर एनसीबी का शिकंजा तेजी से कसता जा रहा है। अनन्या के जो चैट्स हैं वो इस तरह वायरल हुए जिस वजह से एनसीबी के निशाने पे अनन्या पांडे को घेरा जा रहा है। जी हाँ, अनन्या पांडे को एनसीबी के निशाने पर घेरा जा रहा है। अनन्या पांडे की व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद से ही एनसीबी का शिकंजा उनकी तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान का बेटा आर्यन पहले से ही जेल में बंद है। वहीं इस मुश्किल में अभिनेत्री अनन्या पांडे की भी मुश्किलें लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। सोमवार को एनसीबी ने अनन्या पांडे को समन भेजा और तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया है। शुक्रवार को एजेंसी ने अनन्या पांडे से करीब 4 घंटे की पूछताछ की। इसमें पहले गुरुवार को अनन्या से एनसीबी ने ड्रग क्रूज मामले में उनसे 2 घंटे तक की पूछताछ की। दरअसल आर्यन खान केस में एक व्हाट्सएप चैट में
अनन्या का नाम का जिक्र आया था। इसके बाद से उनके घर एनसीबी की रेड पड़ी थी और ऑफिस बुलाकर उनसे पूछताछ की गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अनन्या ने कहा कि उन्होंने कभी किसी नशीले पदार्थ यानी ड्रग्स का सेवन नहीं किया है। पूछताछ के दौरान अनन्या बहुत बार रोई भी। बुधवार को एनसीबी के अधिकारियों ने अनन्या पांडे के घर छापा मारा था और बयान दर्ज करने के लिए उसी दिन उन्हें समन भी भेजा था। एनसीबी के अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान उनका लैपटॉप और फोन जब्त कर लिया। इसके बाद उसी शाम 4 बजे अनन्या अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी। रिपोर्टर्स के मुताबिक एक व्हाट्सएप चैट में आर्यन खान के ड्रग्स के जुगाड़ करने के सवाल की बात सामने आई है। इनमें अनन्या ने लिखा था कि वो इंतज़ाम कर देंगी। ऐसे में जब अनन्या से सवाल किया गया कि उन्होंने कहा तो वो सिर्फ मजाक कर रही थी और उन्हें नहीं पता था कि वीड ड्रग्स होता क्या है। एक नई रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि एक सेलिब्रिटी का नौकर कथित तौर पर अनन्या के कहने पर आर्यन खान को ड्रग्स पहुंचाता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीबी ने इस नौकर से पूछताछ की है, जिसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है। यह शख्स बॉलीवुड की एक मशहूर हस्ती के घर काम भी कर चुका है। कहा जाता है कि ये वही शख्स है जो कथित तौर पर अनन्या के कहने पर आर्यन को ड्रग्स पहुंचाता था। एनसीबी ने इस शख्स को मुंबई के मलाड इलाके से हिरासत में लिया है। अनन्या खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन पर इन दिनों जिस तरह से ड्रग्स केस को लेकर जो गाज गिरी है उसको लेकर इन दिनों मन्नत में जो माहौल है वो काफ़ी उदासी का माहौल छाया हुआ है। इसी बीच एक खबर सामने आई कि शाहरुख खान और गौरी खान का आज जो है वो उनकी शादी की सालगिरह है। आज उनकी शादी की सालगिरह का जो है उन्होंने फ़ोटो भी शेयर की। तमाम तरह के सोशल मीडिया पर उन्होंने बताया कि आज उनकी शादी की सालगिरह है और जश्न का दौर जारी है। शाहरुख खान और गौरी खान आज अपनी ज़िंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान ऑर्थर रोड जेल में 2 हफ्तों से ज़्यादा वक्त से बंद है। लगातार कोशिशों के बावजूद शाहरुख के बेटे आर्यन को बेल नहीं मिल पा रही। वो एक सामान्य कैदी की तरह जेल में ज़िंदगी बिता रहे हैं। लेकिन इस कठिन दौर के बीच शाहरुख और गौरी की शादी की सालगिरह को आज 30 साल पूरे हो गए। शाहरुख और गौरी की मुलाकात के पीछे एक कहानी है। साल 1984 में दिल्ली में एक पार्टी में 18 साल के शाहरुख ने पहली बार गौरी को देखा था। गौरी किसी दूसरे लड़के के साथ डांस कर रही थी। शर्मीले शाहरुख खान की हिम्मत नहीं हुई कि वो गौरी से डांस के लिए बोल सके, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत करके गौरी से बात करने की कोशिश की, लेकिन गौरी ने उन्हें ये कहकर किनारा कर दिया कि वो अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रही हैं। बाद में शाहरुख और गौरी के बीच मुलाकातों का सिलसिला जारी था। शाहरुख मन ही मन गौरी को पसंद करने लगे, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने दिल की बात गौरी को नहीं बताई। मुश्ताक शेख की लिखी शाहरुख खान की बायोग्राफी में शाहरुख कैन दी लाइफ एंड टाइम्स ऑफ शाहरुख खान के मुताबिक किंग खान ने एक दिन गौरी को घर छोड़ा था। जब वो गाड़ी से नीचे उतरी तो शाहरुख ने उनसे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन शाहरुख गौरी का जवाब सुने बगैर ही वहां से चले गए। गौरी और शाहरुख की शादी में धर्म आड़े आया। दोनों के परिवार वाले अलग धर्म होने के कारण मानने को तैयार नहीं थे। घर वालों को मानने के लिए उन्हें काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। आखिरकार दोनों अपने परिवार वालों को मनाने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें एक नहीं बल्कि 2 बार शादी करनी पड़ी। गौरी और शाहरुख ने हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाजों से अपनी शादी की है। निकाह के दौरान गौरी का नाम आयशा रखा गया। गौरी एक आर्मी परिवार से ताल्लुक़ रखती है। उनके पिता आर्मी में कर्नल थे। उनका नाम रमेश चंद्र छिब्बर था। साल 1991 में उनकी शादी हुई। कल करवा चौथ था और बॉलीवुड में भी करवा चौथ को लेकर जो काफ़ी एक्साइटमेंट है वो सामने आई। शिल्पा शेट्टी ने भी कल अपना करवा चौथ का व्रत रखा और उन्होंने तमाम तरह से अपनी जो सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी और अपनी फ़ोटो भी उन्होंने अपनी करवा चौथ की फ़ोटो उन्होंने शेयर की। उन्होंने इससे जुड़े तमाम तरह की चीज़ें लोगों को साझा की और वो काफ़ी उत्सुक और एक्साइटेड नज़र आईं।
हर साल की तरह इस साल भी शिल्पा शेट्टी ने अपने पति राज कुंद्रा के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। वो अपने दोस्तों के साथ इस खास दिन का जश्न मनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा की। इसमें राज कुंद्रा की मां यानी शिल्पा शेट्टी की सास द्वारा भेजी गई सरगी, इस पोस्ट को उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर साझा किया। इस पोस्ट के साथ उन्होंने हैप्पी करवा चौथ का स्टिकर लगाया। इसी के साथ शिल्पा ने ये भी बताया कि सरगी उन्हें उनके माता पिता की तरफ से मिली। शिल्पा शेट्टी की सास ने उनके लिए ड्राई फ्रूट से भरी टोकरी भेजी, जिसमें उसके साथ अन्य चीज़ें भी थी। शिल्पा शेट्टी की सास ने उसी के साथ एक नोट भी भेजा, जिसमें लिखा था कि तुम्हारे माता पिता की तरफ से हैप्पी करवा चौथ, हमेशा खुश रहो। अपनी सास द्वारा मिली सरगी के साथ साथ शिल्पा शेट्टी ने लाल रंग के सूट में अपनी एक खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि जितनी भी महिलाओं ने व्रत रखा है उन सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे कि आप और आपके लोगों पर हमेशा आशीर्वाद बना रहे, आप सभी स्वस्थ रहें और आपके घर में खूब खुशियां आएँ। शिल्पा शेट्टी पिछले 11 साल से राज कुंद्रा के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हैं और हर साल इसी तरह शिल्पा शेट्टी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। बता दें कि राज कुंद्रा को 19 जुलाई को अश्लील वीडियो बनाने और उसे एक ऐप पर रिलीज करने के लिए क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किया गया। हालांकि राज कुंद्रा 64 दिनों तक जेल में बंद रहे। जमानत के बाद अब अपने परिवार के साथ हैं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे बॉलीवुड धमाल में। तब तक के लिए देखते रहिए AB स्टार। शुक्रिया।